नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम फिर से ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा और आप लोग इसके छोटे छोटे फैक्चुअल नोट्स जरूर बना रहे होंगे। चलते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ जापान हैड फेस्ड सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन रिसेंटली, यानी कि जापान के किस शहर को हाल ही में सुनामी और परमाणु विकिरण का सामना करना पड़ा। तो साथियों, ये जो शहर का नाम है, इस शहर का नाम है फुकुशिमा। आपको पता भी होगा कि फुकुशिमा में परमाणु विस्फोट हुआ था, या फिर बोलें परमाणु रिएक्टर जो फेल हो गया था, जिससे इसको इस प्रकार का सामना करना पड़ा। और आपको यह भी पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी वही जगह है जहाँ पर कि जापान में यूएसए ने बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2004 में आए हुए सुनामी से संबंधित है। ये सवाल है, कह रहा है कि 2004 के हिंद महासागर भूकंप और उसके परिणाम स्वरूप आई सुनामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है कि हमें पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो साथियों, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, भूकंप की उत्पत्ति सबडक्शन क्षेत्र के साथ लगभग 1200 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन के 15 मीटर खिसकने के कारण हुई थी, जहां इंडियन प्लेट, सुंडा ट्रेंच और बर्मा प्लेट का सबडक्ट है। ये कथन बिल्कुल सही है। परिणाम स्वरूप आई सुनामी में ने इंडोनेशिया के तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक के तटों को तबाह कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप से उत्पन्न सुनामी में 50 लाख से अधिक लोग मारे गए और इसके अलावा अज्ञात शव भी बह गए। ये देखिए, ये 50 लाख लोग, कुछ ज़्यादा लोग हो जा रहा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा हमारा सी। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है साथियों, यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत भू आकृति है। तो मूलभूत भू आकृति जो है साथियों, यह हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी शंकु, यानी वॉल्केनिक कोन। ठीक है, जिसको बेसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन होता है। चलते हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, यह है, द मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पाए जाने वाले पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा बोला जाता है। आप लोग जान रहे होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम द वॉल्केनोज इज, यानी कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलने वाला गैस कौन सा है। तो वह हो जाता है जलवाष्प। जलवाष्प को वाटर वेपर बोलते हैं, और ये ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलता है। और ये वीवीआई में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 है हमारा, वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर्स इन द। ज्वालामुखी विस्फोट किसमें नहीं होता है, यानी कि ज्वालामुखी किसमें विस्फोट नहीं होता है। देखिए, ब्लैक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ ही है, कैरेबियन सी में हुआ ही है, कैस्पियन सी में हुआ ही है। नहीं हुआ है तो बाल्टिक सागर में, जो बाल्टिक सागर है वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट अभी तक देखने को हमें नहीं मिला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर सवाल है, इसमें फिर से कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इन सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। और इसमें पूछ रहा है कि कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं, यानी हमने आपको क्लास में बताया भी है कि ज्वालामुखी से जब विस्फोट होता है तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। इनमें पहला देखिए, पायरोक्लास्टिक मलबा, यानी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, बिल्कुल। एस एंड डस्ट, बिल्कुल। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बिल्कुल। सल्फर कंपाउंड्स, ये भी हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑल 4, यानी कि सभी चारों के चारों इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है कि मोना लोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और यह कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना है कि मोना लोआ जो है एक फेमस सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो ये हवाई द्वीप, यूएसए के हवाई द्वीप पर हमें देखने को मिलता है। चलते हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर सवाल है,
द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय वॉल्केनो इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय वॉल्केनो जो है साथियों, कोटापेक्सी, ये तो नहीं, कोटापेक्सी सक्रिय है ही नहीं, फ्यूजियामा भी नहीं होगा, किलियाओ, ये किलियाओ जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो हो जाएगा, क्योंकि विसुवियस भी नहीं ही होगा। इसलिए चले हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पर, और हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्ट्रोम्बोली इज अ, देखिए स्ट्रोम्बोली जो है यह भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। आपको बता दें कि यह एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कहाँ पाया जाता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में मिलता है, और इसे जो है भूमध्य सागर का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, स्ट्रोम्बोली को। चले हम लोग 11th नंबर सवाल पर, और 11वां जो हमारा क्वेश्चन है, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। अभी हमने ये बातें आपको पहले ही बता दिया कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या फिर ज्योतिपुंज या फिर लाइट हाउस बोला जाए, तो इसमें स्ट्रोम्बोली इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखेंगे। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 12th हमारा क्वेश्चन है, माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना भी एक वॉल्केनो है साथियों, माउंट एटना भी एक वॉल्केनो है जो इटली में है, सिसिली द्वीप पर, आप जान रहे होंगे। 13 नंबर सवाल है हमारा, वेयर इज द माउंट सेंट हेलेना सिचुएटेड। माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? आपको पता है कि माउंट सेंट हेलेना जो है यूएसए में स्थित एक वॉल्केनिक इरप्शन है या वॉल्केनिक माउंटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि ये आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसलिए इन सारे फैक्ट को आप अपने कॉपी में अवश्य नोट डाउन करते रहें, और इसका फ़ायदा आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी एग्जामिनेशन में जाएंगे और आपको वो अपने छोटे कॉपी को जो बनाए हैं आपने पतली सी कॉपी, उसको आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे, तब आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। और इस क्लास से जुड़े रहने का फ़ायदा भी आपको उसी समय समझ में आएगा कि पर डे अगर आप 15 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो उस समय जब वो क्वेश्चन, इस क्लास से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा वहाँ पर कि सर ने इस क्वेश्चन का जवाब ये बताया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। इसका फ़ायदा आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए क्लास से कंटिन्यूटी बनाए रखें। चलते हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन पर, द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन काराकटोआ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए ये जो काराकटोआ है ये कौन सा कंट्री में है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि काराकटोआ नाम से ही लग रहा है कि ये कोई ना कोई इक्वेटोरियल रीजन का कंट्री होगा, तो ये हो जाता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है दैट इज नॉन एज काराकटोआ, यह पाया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट, और आज का सवाल का ये आखिरी क्वेश्चन होगा साथियों। ये सवाल है, किलिमंजारो इज अ, यानी किलिमंजारो आपको बता दें कि किलिमंजारो भी जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत ही है, ठीक है, जो अफ्रीका में है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसी प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह वॉल्केनो हो जाएगा। और ये आज के हमारे रैपिड सीरीज का 15 क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको ये सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।